अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ये मैंने एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बनाया है 25 पेजेस का, जिसमें पाकिस्तान के तमाम स्कॉलरशिप्स को इंक्लूड किया है और फाइनेंशियल एड्स को और इंटरेस्ट फ्री लोन्स को। इतने सोर्सेज हो सकते हैं जो कि फंडिंग करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं या ट्यूशन फी को सपोर्ट करते हैं या एड्स देते हैं, उनको मैंने इंक्लूड किया है। ये डॉक्यूमेंट जो है अपनी वेबसाइट पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इसको गो थ्रू करते हैं, लेकिन गो थ्रू करने से पहले ये वीडियोस मैंने कुछ बनाई थी लास्ट ईयर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऑन आर्ट स्कॉलरशिप पर बनाई थी और टॉप 10 स्कॉलरशिप्स इन पाकिस्तान उस पर, और लम्स का नॉब जो स्कॉलरशिप होता है उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई थी। इनको भी आप देख सकते हैं, आपको काफी फायदा इंशाल्लाह हो जाएगा। होनहार के बारे में ये है ना कि होनहार में आपका 70% जो है वो FSC काउंट होती है जब टोटल रिजल्ट आ जाता है, कंप्लीट रिजल्ट, और 30% मैट्रिक। बस इसकी बेस पर डिसीजन होता है। लेकिन लास्ट ईयर इस्लामाबाद कैंपस में फास्ट के अंदर 91% के करीब इसका मेरिट बना था। तो जिनके अच्छे नंबर हैं उनके चांसेस सिर्फ होते हैं। अच्छा, तो इस डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर साल ये जो इंस्टीट्यूट है इनकी डेट चेंज होती रहती है, कोई फिक्स डेट नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा जो है एडमिशन और स्कॉलरशिप एक टोटली सेपरेट है। नॉर्मली आपको पहले एडमिशन कंफर्म करना होता है, लेना होता है, फिर आपको अप्लाई करना होता है स्कॉलरशिप। ये बेसिकली आपके पास मेथोडोलॉजी या मैकेनिज्म होता है, ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ लेबल्स हैं जो कि वेबसाइट पर नॉर्मली मेंशन होते हैं कि ओपन एक्टिव है या रोलिंग है, यूनिवर्सिटी कॉल है, मॉनिटर क्लोज्ड। तो इनका मतलब लिखा गया है कि ओपन का मतलब है कि आपके पास जो स्कॉलरशिप्स हैं या फाइनेंशियल एड्स वगैरह ये ओपन है, ठीक है। और इसका मतलब है कि एप्लीकेशंस कंसीडर की जा रही हैं, लेकिन स्कॉलरशिप तब मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द बजट और जो यूनिवर्सिटी प्रोसेसिंग वगैरह है। तो ये सब को उन्होंने मेंशन किया है कि अगर इस तरह का लेबल हो तो उसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो ये कंटेंट्स हैं, ठीक है। ये पूरे डॉक्यूमेंट के कंटेंट है कि इस पेज पर क्या आएगा, अगले पेज पर क्या आएगा, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें इनको हम इंशाल्लाह गो थ्रू करते हैं। नेक्स्ट पेज पर अगर हम जाएं तो यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई फंडिंग चाहिए, आपको ट्यूशन फी, अगर आपको वेवर चाहिए, फाइनेंशियल एड चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, तो तरीका कार क्या होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि BS प्रोग्राम में अपना एडमिशन कंफर्म करना है। लाइक फास्ट में आपका एडमिशन हो जाए, उसके बाद स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। और जैसा बाकी यूनिवर्सिटी जैसा प्यास होती है वो स्कॉलरशिप अपना देती है, लम्स भी नॉब स्कॉलरशिप देती है, काफी यूनिवर्सिटीज आपको सपोर्ट करती है। इसके अलावा इदारे भी होते हैं, वर्कर वेलफेयर बोर्ड हो गया, ठीक है, पीव स्कॉलरशिप हो गया, और जिस तरह IBS अखर है वो स्कॉलरशिप आपको देती है। तो एडमिशन सिक्योर करना पहला काम होता है, और ये चीज आपने इंश्योर करनी है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो वो HEC से अप्रूव्ड हो। जो रेलिवेंट अथॉरिटीज होती हैं, जो इदारे होते हैं, जिस तरह NSEC हो गया, ठीक है, PMDC हो गया, तो इनसे बेसिकली वो एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हों। अप्लाई फॉर एडमिशन टू ओपन मेरिट, बिल्कुल ये आपने पहले मेरिट सिक्योर करना है, और उसके बाद आपने चेक योर स्ट्रॉन्गेस्ट आइडेंटिटी बेस्ड रूट। यानी इसका मतलब ये है कि जब आपने अप्लाई करना है तो रूट क्या है आपका, डोमिसाइल बड़ा जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास CNSE होता है लेकिन डोमिसाइल नहीं होता, तो डोमिसाइल में टाइम लगता है, कम से कम 2-3 हफ्ते, महीना लग जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आजकल काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। डोमिसाइल लाजमी बनवाए अपना, स्कॉलरशिप के लिए मस्ट है, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीजें लिखी हुई आप इसको पढ़ सकते हो। और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने स्कॉलरशिप की जो क्राइटेरिया है ना कि मेंटेन कब रहेगा, मिनिमम GPA कितना आपको चाहिए, इस तरह की सारी चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। तो नॉर्मली बच्चा स्कॉलरशिप तो ले लेता है, लेकिन जब वो फेल होता है किसी कोर्स में, GPA उसका कम आता है, स्कॉलरशिप खत्म हो जाता है। फिर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि मेरिट स्कॉलरशिप में क्या आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, दोबारा नहीं करनी पड़ती। तो ये डिफरेंट चीजों को यहाँ पर मेंशन किया गया। कर्जे हंसना जो होता है, जिसको स्टडी लोन कहते हैं, उसमें पेमेंट आपको वापस करनी पड़ती है इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, ठीक है। और कवर क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स में और फंडिंग के अंदर, और ये किन स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहता है, ये सारा डॉक्यूमेंट में यहाँ पर मेंशन है, डिटेल के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं। अब अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पहले बताया कि CNSE इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा डोमिसाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है, आपके जो मैट्रिक है और FSC के संदे वगैरह होगी, या रिजल्ट कार्ड, सर्टिफिकेट्स, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई है, ठीक है जी। और यहाँ पर एक एट अ टाइम ये होता है ना कि बंदा एक ही प्रोग्राम के लिए 2 डिफरेंट जगह स्कॉलरशिप ले रहा होता है, तो नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए। इसकी अगर पता चल जाए तो आपके दोनों ही कैंसिल इसमें हो सकते हैं। तो आपको कोई डुप्लीकेट स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए, या फुल डिस्क्लोजर एंड सरेंडर ऑफ वन अवार्ड इफ बोथ आर अप्रूव्ड। तो आपको एक को छोड़ना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जी
हमें यहाँ स्कॉलरशिप मिला हुआ है ताकि जो बेस्ट है आपको वो मिले। अच्छा, उसके अलावा ये चीजें हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं, जो बता चुका हूँ आपके पास डोमिसाइल है, CNSE है, बाकी सारे सर्टिफिकेट्स हैं और इनकम कितनी हो रही है, ठीक है, एसेट्स कितने हैं आपके, एक्सपेंसेस कितने हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ये सारे रूल्स वगैरह बेसिकली जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है वो यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट हम आते हैं जो स्कॉलरशिप मेन है। अब यहां से पेज नंबर 6 से ऑनवर्ड सारे स्कॉलरशिप को लिखा गया डिटेल के साथ। ये सीफ है, ठीक है, पहले तो उसने सिंपली बता दिया कि ये वाली स्कॉलरशिप पंजाब होनहार है, बीफ का स्कॉलरशिप है, फास्ट NU, कॉमसेट, हबीब यूनिवर्सिटी, ठीक है, और यहाँ पर इनका स्टेटस बताया गया कि ओपन है, क्लोज है, क्योंकि ना ये जो अभी आपको जो क्लोज स्टेटस नजर आ रहा है, देखें जिस तरह नीचे है, ये जब एडमिशन सिक्योर होता है उसके बाद ये हर कैंपस का, हर यूनिवर्सिटी का जो भी कैंपस है वो डिसाइड बेसिकली करता है, ठीक है, तो डेट्स उसके साथ ओपन होती है, तो यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती होती है। कुछ के वैसे ही ऑनलाइन वैसे ही सारे साल ओपन रहते हैं या कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ओपन रहते हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो नीचे ये सारे स्कॉलरशिप जो ये आपको लिस्ट नजर आ रही है ना, इसकी डिटेल के लिंक्स भी गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है, कितना कवर करता है और इसका गेटवे है, कैसे कौन अप्लाई कर सकता है और कितना इसमें फंडिंग होती है, इसके रिसोर्सेज क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, अप्लाई कैसे किया जाता है, ये वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करेंगे सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ये HEC हो गया। इसी तरह यहां पर HEC अंडरग्रेजुएट बलोचिस्तान एंड अर्स्टवाइल फाटा, तो इसके लिए अगर आप यहां पर रहते हैं तो बलोचिस्तान के अंदर हैं या फाटा से बिलोंग करते हैं तो आप के लिए ये लिंक है और ये डिटेल सारी यहां पर मेंशन्ड है। सिमिलरली यहां पर देखिए HEC अंडरग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये सारा बताया गया, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी कवरेज है और कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, ये आपके पास वेबसाइट के लिंक्स है, ठीक है, आपको हेल्प करेंगे। सिमिलरली HEC OGDCL नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ये लिंक है, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। बेनजीर अंडरग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है उसके लिए ये सारी डिटेल है, ये लिंक गिवन है। USAID मेरिट नीड्स बेस्ड स्कॉलरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए ये सारी डिटेल है और ये लिंक्स हैं। पंजाब बैतुल माल इंडिविजुअल फाइनेंशियल असिस्टेंट एजुकेशन, तो ये डिटेल है और एंड पर ये वेबसाइट और ये प्रॉपर लिंक्स चलते हैं, मैंने चेक किए, ठीक है। तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक ही डॉक्यूमेंट आपको दे दी ताकि आपका फायदा हो जाए, कहीं न कहीं से आपको स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड या ट्यूशन फी वेवर या नीड बेस्ड लोन कुछ भी आपको मिल जाए। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टूडेंट लोन स्कीम, ये उसकी डिटेल है और ये उसका लिंक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए वर्कर्स वेलफेयर फंड, ये जो बच्चे फैक्ट्रीज में पढ़ते हैं, जिस तरह कोहिनूर मिल होगी या बड़ी बड़ी फैक्ट्री होगी, ठीक है, तो उनको बेसिकली ट्यूशन फी वेवर मिलता है और स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, तो ये बेसिकली वेबसाइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फेडरल एम्प्लॉयज, ये जो FEB एंड GIF है, इसके स्कॉलरशिप की डिटेल लिखी हुई है, ये लिंक्स हैं, यहां से आप चेक कर सकते हैं, बाकी सारा क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके अलावा फेडरल माइनॉरिटी स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, ठीक है, उसके ये लिंक है, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोविंशियल एंड डोमिसाइल बेस्ड स्कॉलरशिप, तो उसके लिए सबसे पहले PEEF है, पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड, तो ये सारी डिटेल लिखी हुई है, क्या कवर होगा, ये लिंक्स आपके पास है। फिर PEEF स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप भी आपके पास होते हैं, ये लिंक है। इसी तरह PEEF कोटास फॉर अदर प्रोविंसेस लाइक आजाद जम्मू कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, ICT एंड फॉर फॉर्मर फाटा जो है उसकी डिटेल लिखी हुई यहाँ पर। चीफ मिनिस्टर होनहार स्कॉलरशिप जिस तरह पहले बता चुका हूँ, काफी टफ जो होता है मेरिट होता है, जितने ज्यादा नंबर होंगे FSC में उतना ज्यादा आपका चांस होगा, ठीक है, क्योंकि 70% वो काउंट होते हैं। ये सारी डिटेल है और यहाँ पर आपके पास ये लिंक है, ठीक है जी। और पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स बेनेवोलेंट फंड, सरकारी जो मुलाजमीन का बेनेवोलेंट फंड करता होता है कहां से, सैलरी के अंदर से, तो उनके बच्चे अगर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनको ये पे मिलता है, तो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता। जब एडमिशन सिक्योर हो जाए तो आपने अप्लाई करना होता है, तो इसकी सारी डिटेल है और यहाँ पर इसका लिंक भी गिवन है। पंजाब एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो उनके लिए बेसिकली ये डिटेल लिखी हुई है। नेक्स्ट हम मूव करें, सिंध जो कि सीफ है बेसिकली स्कॉलरशिप है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसके लिंक्स पर जाएं, अप्लाई करें। इसके अलावा ये KPEF है, खैबर पख्तूनख्वा का जो स्कॉलरशिप है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर वहां से बिलोंग करते हैं। डोमिसाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बीफ है बलोचिस्तान के लिए, जिस तरह PEEF था इस तरह बीफ है। और इसके अलावा AJK एजुकेशनल एंडोमेंट जो है PEEF AJK, तो ये स्कॉलरशिप है, ये डिटेल्स हैं, सारी लिखी गई हैं, ये लिंक्स है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के लिए GBEEF है, ठीक है। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड बेनिफिट्स विच एम्प्लॉयमेंट अप्लाइज, तो ये लिखा गया है कि पंजाब एम्प्लॉयज अगर हो तो उनके क्या रूट होगा, कैसे हासिल करेंगे और क्रिटिकल प्रूफ क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, इसको आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ ट्रस्ट होती हैं जो चैरिटीज इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन्स देते हैं आपको, उनमें एहसान ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों को ये
हेल्प करता है और इंटरेस्ट फ्री लोन्स देते हैं जो कि आपको दोबारा रीपे करने होते हैं इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में, इंटरेस्ट फ्री होते हैं। इस तरह अखुवत फाउंडेशन है, आपको बड़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। और अल खिदमत फाउंडेशन हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एहसान नंबर 1 पर है, ये काफी लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। ये लिंक देख सकते हैं, बाकी डिटेल पढ़ सकते हैं। दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप इस तरह आपके पास है जी, अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप आपके पास है, अखुवत एजुकेशनल सर्विसेज एंड अखुवत कॉलेजेस, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों की इन्होंने हेल्प भी की है, अल्लाह इनके माल जान वक्त में उम्र में बरकत नसीब फरमाए, आमीन। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, और एक ही डॉक्यूमेंट में सारी चीजें आपको मिल गई। कम्युनिटी एलुमनाई एंड प्रोफेशनल फाउंडेशंस कुछ होती हैं जी, यूनिवर्सिटीज के अंदर डोनर होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं, तो आप यहां से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेजर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक फाइनेंशियल एड सिस्टम, फास्ट यूनिवर्सिटीज का स्कॉलरशिप आपको पता है, औसाफ है या फाना है, एहसान ट्रस्ट इनको बेसिकली फाइनेंशियल एड देता है जो कि बच्चों के लिए बेसिकली होती है, तो इनको डिटेल आप यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लम्स जो है वो नॉब स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी वीडियो ऑलरेडी है, बता चुका हूं मैं, और सब कुछ कवर करता है। आपकी स्टाइपेंड है, रिहाइश है, बुक्स का खर्चा, ट्यूशन फी, एडमिशन फी, इंटर टेस्ट की तैयारी भी इवन कराता है, ठीक है। इस तरह जीके का स्कॉलरशिप बड़ा मशहूर है, काफी लोगों को ये फाइनेंशियल एड भी देते हैं, और नॉब के अलावा ये फाइनेंशियल एड भी देता है लम्स आपको, ठीक है। इस तरह जीके भी देता है, और नेक्स्ट में भी आपके पास जो स्कॉलरशिप पोर्टल आप जाए तो ऑल दो ये लिमिटेड होता है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई आप करें तो आपको मिल जाती है। और प्यास जबरदस्त स्कॉलरशिप देता है जनाब, आपका 25% to 100% कर्ज आसना भी देता है, ट्यूशन पे वेवर भी देता है, और जबरदस्त इदारा है, ठीक है। इसी तरह IBA कराची है और IBA सक्खर, बड़े इंपॉर्टेंट इदारे हैं स्कॉलरशिप के हिसाब से, ट्यूशन फी वेवर के हिसाब से आपको बड़े हेल्प करते हैं। ये इनके लिंक्स हैं, सारी डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसी तरह हबीब यूनिवर्सिटी है, कॉमसैट यूनिवर्सिटी का आ गया, एंड UET लाहौर है, कायदा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, तो कोई चीज मैंने छोड़ी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इनका कैलेंडर है कि कब बेसिकली किस मंथ में ये रिन्यू होते हैं, कब इनकी एप्लीकेशन ओपन होती है, तो बेसिकली यहाँ पर ये चीजें मेंशन्ड है। तो ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, और इनके रिन्यूअल का प्लान का हर सेमेस्टर के स्टार्ट में दोबारा आपसे वो एफिडेविट लेंगे, एग्रीमेंट लेंगे या एनुअली करेंगे, ये हर डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह पर, ठीक है। तो ये देखें, ये डॉक्यूमेंट सारा मैंने प्रोवाइड कर दिया, और इसमें सारे स्कॉलरशिप कवर हो गए, फाइनेंशियल एड्स कवर होगी, मेरिट बेस्ड भी, या आपके पास जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होते हैं, ये सारे रिसोर्सेज एंड पर भी मेंशन कर दिए, HEC के, पीफ के, बीफ के, सारे ये लिंक्स एंड पर भी मेंशन कर दिए। आप इनको ओपन करके अप्लाई करें यार, ताकि आपकी स्टडीज में आसानी हो सके, आपके वालिदैन के लिए आसानी हो सके। असल में बोझ तो वालिदैन पर होता है ना, आपने तो अय्याशी करनी होती है, ठीक है। अब अगर फास्ट में भी आप पढ़ेंगे तो 25 से 30 लाख खर्चा 4 साल का होगा, रिहाइश समेत, खाना, अगर हॉस्टलाइट आप हैं तो ट्रैवल एक्सपेंसेस भी होंगे, खाने का खर्चा भी होगा, हॉस्टल की जो मेस वगैरह होता है या रिहाइश का खर्चा होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। तो लाजमी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें, गो थ्रू करो और अप्लाई करें, लेकिन पहले सीट सिक्योर करें। विश यू गुड लक टू ऑल स्टूडेंट, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।